अपमान नहीं सहेंगे, का अपमान नहीं सहेंगे। अपराधी को दंड दो, अपराधी को सजा दो। थाना प्रशासन है, थाना तैयार है। अनपढ़ कोई नहीं है, होंगे तो 2% होंगे। जब आप संगठन से जुड़े हो तो आप काम भी ठीक ठाक कर रहे होंगे। मेरा सिर्फ आपसे इतना अनुरोध है कि चीज़ों को पटाक्षेप करने की कोशिश आप लोग कराएं। आज आप उनके खिलाफ, कल वो आपके खिलाफ, वो आपके खिलाफ, आप उनके खिलाफ, उनके खिलाफ, उनके खिलाफ। और मैं बता दूँ सर आपसे, इसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान होता है तो वो तबका होता है जो रोज़ कमाने खाने वाला हो। आपको मैं थोड़ा सभी लोग इतना सावधान बताऊँगा आपसे, काशीराम साहब का नाम इसमें कितने लोग जानते हैं? नाचने वाला वीडियो। अरे एक मिनट भाई सुन लो, आपके तो समय समाप्त हो गया है। काशीराम साहब को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें। जानते हो? आप बताइए उनके इतिहास में उन्होंने कहीं कभी थाना या चौकी घेरा हो? कभी घेरा हो? अरे एक मिनट, तब का दौर और था, नहीं अब का दौर दौर नहीं था। सुनिए, दौर हमारे लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है जो आप असहनीय अत्याचार हो रहा है। सुनिए, जो सिस्टमेटिक चीजें देखिए, सही बात बता दूं मैं आपसे, सबसे पहले इतने 20 आदमी आए हो आप या 50 जो भी हो, एक दिन का वर्किंग क्लास और कम से कम 200 से 300 रुपए का पेट्रोल लाश। ये अगर सभी समाज देखते ना तो अब लोग बहुत। अरे मैंने क्या, गांधी कितने पैदा हुए? एक ही तो हुआ। अगर यही बात गांधी जी सोचते कि हम आगे क्यों बढ़ाएं, यही बात बाबा साहब सोचते कि हम आगे क्यों बढ़ाएं, जो भी लोग हैं, हमें पैसे या अपना जो लॉस हो रहा है उससे नहीं मतलब है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, लेखपाल के द्वारा जो मुकदमा लिखाया गया वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो मेरे स्तर नहीं होता। पहले एक बार चला गया SDM क्या डीएम क्या, लेकिन जो आपके उस गांव के प्रधान के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, बाकायदा वीडियो ने जांच के लिए लिखा। ऐसा सर, हम उसके लिए नहीं आए, हम जिसके लिए आप उसके नहीं, जो मैं मुद्दे की बात बताऊँ, वही मुद्दे कह, जैसे आपने कहा कि मेरे खिलाफ लिख जाता, उनके खिलाफ नहीं लिखा जाता। जब तक आपके इस क्षेत्रों में खड़ा हूँ, फर्जी मुकदमे या छोटे मोटे इंसिडेंट्स में, अगर नियतन आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप 2 आदमी जा रहे हैं, आपसे कोई घटना घट गई, पट गई, कितने मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। मुकदमा किसी समस्या का सलूशन नहीं है, ये सभी लोग समझ रहे हैं। कितने मुकदमे लिखे हैं, कितने फाइलों पड़े हैं, लिखिएगा, उसको यहाँ पर बुलाइए, सबके सामने एक वीडियो जारी होगा, सबके सामने हाथ जोड़कर मैंने क्या कहा आपसे? बस अरे भाई वही तो कह रहा हूँ यार, अगर आप एक वीडियो जारी है मुझसे करा, देखिए हम अगर नहीं थाने पे आके सबके सामने, हम सबके सामने, एक सेकंड भाई बुला लीजिए। अरे भाई पता लगा लड़ाई झगड़ा तुल जाओ तब क्या करिए? 5 आदमी कोई नहीं, मैंने क्या कहा? अरे भाई कोई नहीं आप जैसा करेंगे वैसा होगा वो। मेरी बात समझिए आप, माफीनामा मैंने लिखित आपको दिखा दिया, वीडियो सर्कुलर में जारी करा के जितने लोग कहो सबके नंबर एक बैठा तो काम खत्म। नंबर नहीं, सबके सामने मांगे माफी बस, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने वाले तो काफी रहते हैं। मेरी बात समझिए, आप अपना वीडियो बना ले, अंदर माफी मांग ले। हाँ, और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के सामने नाक रगड़ के माफी मांगे। क्यों नहीं हो सकता है? नाक रगड़वाने वाली बात हम नहीं, आपने जो माफी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पहुंचने का मेरा मकसद ये था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान लिखा, उन पर राजपूत समाज के लोगों के द्वारा आईडी बनाकर कम से कम नहीं तो 50 वीडियो डाले गए और प्रशासनिक अधिकारियों के बराबर बहुजन समाज के कार्यकर्ता चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई। आज आप देख सकते हैं भारी संख्या में बहुजन समाज के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हैं। बात करेंगे आखिर आपकी एसओ साहब से क्या बात हुई और क्या इसका निष्कर्ष उन्होंने बताया है। बंद करो वीडियो थोड़ा। साथ कुछ बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान को लेकर यहाँ पर थाना तड़ियामा में एकत्रित हुए हैं। उनसे बात करते हैं आखिर पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या अनुशासन दिया गया है, क्या उन्होंने कहा है। इस पर हमारे साथ में कुछ बहुजन समाज के कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। रजनीकांत गौतम है मेरा नाम। किसी संगठन से हैं आप? जी नहीं, हम सामाजिक तौर पे हैं। अच्छा, क्यों आए हैं आप आज? यहाँ पर बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी और उनका एक वीडियो अश्लील जारी किया गया था, जिससे बाबा साहब महाराणा प्रताप के पैरों में गिरे हुए हैं। अच्छा, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। यहाँ पर दो बार यहाँ पर सूचना दी गई और एप्लीकेशन भी दी गई है, लेकिन इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की है। आज भी आप एसओ साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने, क्या अनुशासन दिया है? उन्होंने कहा आधे घंटे का आश्वासन दिया है, आधे घंटे के बाद में अगर उनका नहीं होता तो हम लोग यहाँ से जिले पे जाएंगे। लेकिन मैंने सुना है कि जो एसओ साहब इस थाने के हैं वो कह रहे हैं कि
मुकदमा नहीं लिखा जाता है और बाबा साहब का जो अपमान है वो मतलब उनके लिए छोटा लग रहा है। मैं स्वयं देखा है और सुना भी है, क्या कहेंगे इस पे आप? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर उनको माथा टेक सकते हैं तो ये इन लोगों को छोटा लगता है। हम लोग इनके लिए भी हम एक विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। इन लोगों ने हमारे बाबा साहब का सभी लोगों ने मिलकर अपमान किया है, अकेले इस लड़के ने नहीं। ये भी थाने में आते हैं जब हमारे लोग, तब उनको अपमानजनक लगता है कि ये लोग कैसे आ जाते हैं, कैसे आप बाबा साहब की बदौलत हम लोग पढ़ लिख गए हैं, तो अपने अधिकारों को जान गए, उनके लिए लड़ते हैं, तो बाबा साहब का वो भी अपमान करते हैं, पुलिस प्रशासन भी अपमान करता है। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम राघवेंद्र जाटव है, मैं ब्लॉक कहानी से आता हूँ। आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपमान हुआ उसको लेकर आप यहाँ पर आए हैं काफी लोगों के साथ में, और मैंने पता किया आप 2-3 बार आ भी चुके हैं, तो अब तक इतना टाइम क्यों लग रहा है जबकि उसकी आईडी पे 50 मैंने खुद वीडियो देखे हैं, क्यों टाइम इतना लग रहा है? देखो, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि पुलिस को लगता है कि बाबा साहब जो है बहुत मामूली चीज है, ये पुलिस प्रशासन को लग रहा है। जो हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि उनका अपमान करना नॉर्मल बात हो गई। उसमें मैंने कुछ मांगे भी रखी थी, और यहाँ पर सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे निवेदक जो है वो समस्त बहुजन समाज है। उसमें जो मांगे रखी गई थी वो मुख्यतः ये है कि संविधान निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर अश्लील वीडियो बनाने की आईडी जो है राजपूत समाज एकता, उसे सस्पेंड किया जाए। राजपूत समाज एकता के नाम से आईडी चलती है, उसे सस्पेंड किया जाए। हमने देखा है लगभग 50 वीडियो पड़े हैं, हाँ, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं हो रही है, इसी को लेकर हम यहाँ पर आए हैं, और हमने ये मांग भी की है कि इस आईडी को सस्पेंड किया जाए, और जिसने इस आईडी को क्रिएट किया। ये जब आपने मांग की, लेकिन वो यशो साहब कह रहे हैं कि इसको मैं नहीं कर सकता हूँ। वो तो यही बोल के गए हैं कि हमारे दायरे में नहीं आता है, जो मेरे दायरे में आता है मैं वो करूंगा। अच्छा, बाबा साहब का अपमान करने पर वो सिर्फ 151 लगाकर चालान करना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। भाई, बाबा साहब कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, वो इस देश के भाग्य विधाता हैं, नारियों की मुक्ति दाता हैं और संविधान निर्माता हैं, जिनको 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान रहा है। उनके अपमान पर इन्होंने ऐसी टिप्पणी कही है कि कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे, जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि आईडी सस्पेंड नहीं होगी और उसे जेल नहीं भेजेंगे। मतलब किसी को कह रहे हैं कि माफी मांगकर ही छोड़ दिया जाएगा, क्यों आप बात बढ़ा रहे हो? मतलब मैं अगर बाबा साहब के सम्मान के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए लड़ता हूँ, तो वो कहते हैं कि तुम क्यों ऐसी बगावत कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे महापुरुषों का अपमान ना हो। वो मेरे महापुरुष, किसी के भी महापुरुष। संविधान क्या कहता है कि सबको समान अधिकार है, सबका सम्मान करो। अपमान करने की किसी को आजादी नहीं है, हम भी किसी का अपमान नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार अपमान किया जा रहा है। फिर दूसरा, मैंने अपनी मांग रखी है कि वीडियो का समर्थन शेयर करके स्टोरी पर लगाने वाले व्यक्ति की आईडी को सस्पेंड किया जाए, जो ग्राम सराय का रहने वाला है। ठीक है, उसकी आईडी को सस्पेंड किया जाए और उसे जेल भेजा जाए। उस पर भी उन्होंने यही बताया कि नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, ये गलत है, हमारे बस की बात नहीं। ये यशो साहब ने बोला है। आधे घंटे का टाइम दिया है, मुझे 1 घंटा यहाँ पर हो भी गया है लगभग, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए। कहाँ गए कोई पता नहीं। जब आप देख सकते हैं 15 दिन हो गया है, बराबर यहाँ पर बहुजन समाज के लोग चक्कर काट रहे हैं थाने के, लेकिन जो इस थाने में बैठे एक जिम्मेदार अधिकारी यशो साहब कहते हैं कि बाबा साहब का अपमान एक छोटा है, जबकि 50 वीडियो पड़े हुए हैं उसकी आईडी पर, और कह रहे हैं उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, हमारे दायरे में नहीं होता है। जबकि यहाँ बहुजन समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर आए हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे इस घटना पे आप? ये देखिए, बहुत निंदनीय है। हर एक समाज में जैसे हमारे महापुरुष हैं, अगर किसी का अपमान किया जाए सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब भारत के रहने वाले हैं। अगर बहुजन समाज में हमारे महापुरुष हैं, अगर हम लोग उनको अपना मसीहा या गुरु कुछ भी मानते हैं, तो इन लोगों को बुरा क्यों लगता है? भाई, इनके जो महापुरुष हैं उनकी पूजा करें, हमें क्या दिक्कत उससे है? हम इनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, तो ये लोग हमारी भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाते हैं? और उसके बाद में हम यहाँ 3 बार थाने पर आए हैं। ये जो सराय का लड़का है, उसने जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उसके लिए हमने कार्यकर्ताओं के साथ आकर यहाँ पर 3 बार लिखित पत्र दिया। आप भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं? हाँ, भीम आर्मी से हैं। देख सकते हैं आप, भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी इस थाने के चक्कर लगा रहे हैं। कितनी मजबूती से यशो साहब हैं कि मतलब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के कहने पर भी यहाँ पर मुकदमा पंजीकरण नहीं हो रहा है, और उस व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो रही है। बराबर बाबा साहब का अपमान हो रहा है। कम से कम 50 वीडियो उस पे आईडी पे पड़ चुके हैं, बराबर वीडियो डाल रहा है, लेकिन यशो साहब यही कहते हैं कि मुकदमा नहीं लिखा जाता है ऐसी घटना में। हम आपको ये क्लिप भी दिखाएंगे उन्होंने जो कहा है। और क्या कहेंगे इस घटना पे आप? अरे, जैसे यशो साहब ने कहा है कि जैसे मुकदमा नहीं लिखा जाता है और वो लड़का माफी मांग लेगा, तो मेरा यही कहना है
कि उसको थाने पर लाया जाए और मेरे लोगों के सामने खड़ा कर जी वो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेकर हाँ वो उनसे माफी मांगे कि मैं कभी भी बहुजन समाज के महापुरुषों को आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर इससे सोल्व होता है माफीनामा से तो आगे चलाकर कभी भी हमारे बहुजन समाज का कोई भी भाई अगर कहीं पर धोखे से इनके महापुरुषों का अगर अपमान करता है तो तुरंत मुकदमा लिख जाता है। मुकदमा कैसे लिखा जाएगा? तो वो भी माफी मांग कर छोड़ा जाएगा। अगर ये इंस्पेक्टर साहब का कहना है, अगर माफी का मतलब माफी है तो फिर माफी हम भी, जैसे इन्होंने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया तो माफी से काम चल जाता है, तो हम भी अगर हमारा किसी भाई ने अगर इनके महापुरुषों का अपमान कर दिया तो वो भी माफी से ही फैसला होगा, उसमें मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। इसके लिए हम कोई भी थाना हो, भीम आर्मी के लोग हैं, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, चाहे 10 दिन पड़ा रहने पड़े, थाने पर पड़े रहेंगे। आज तो हम लोग थोड़े आए हैं, अभी हमारे घरों से जब मेरी माताएं बहनें जैसे फूलन देवी, उदा देवी, लक्ष्मी बाई, झलकारी बाई जब निकलेंगी तब इनको पता चलेगा कि माताएं बहनें भी खड़ी हैं बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के लिए। बस इतना ही कहना है आपके चैनल के माध्यम से। मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी जातिवादी हो। आपने वीडियो की बात की, उस पे 50 वीडियो पड़े हैं, अगर आईडी नहीं सस्पेंड होगी कैसे बनेगा, जबकि एसओ साहब ने मना कर दिया इसको। नहीं, ऐसा नहीं, अगर यहाँ से इंस्पेक्टर साहब नहीं मानते हैं जी तो हम कप्तान साहब को इसका ज्ञापन पत्र देंगे, उनसे मांग रखेंगे। अगर वो भी नहीं मानते तो डीएम साहब हैं, ऊपर उच्च अधिकारी हैं, उनसे हम बराबर मुलाकात करते रहेंगे। जब तक इसकी आईडी सस्पेंड नहीं होगी हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं, हम उनके खून हैं। यहाँ पर हमारी माता जी भी एक लोग आए हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस घटना को किस नजर से देखती हैं। क्या कहेंगे इस घटना पे आप? अरे इसमें क्या कहेंगे बताओ, इतना ये अपना हो रहा है बाबा साहब का, जो लोग कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं। अब ये हम लोग अगर ये काम करें किसी बारे में तो कितना इनका बुरा लगेगा है? और बताओ हमारे बाबा साहब के कितना ये वो कर रहे हैं, बताओ। आप देख सकते हैं 15 दिन हो गया है करीब में 50 वीडियो अपलोड होने के बावजूद भी ये साहब जो हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस पर सिर्फ वीडियो बनवा कर उसको छोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। गिरा सकता है तो माँ क्यों नहीं गिर सकता है? जब पैरों में गिरा सकता है सर क्यों नहीं हो सकता है? जब पैरों में किसी को गिरा सकता है तो गिर क्यों नहीं सकता है? अरे पैरों में गिरना ना गिरना आप मीडिया से समझते हैं क्यों? क्या पुलिस किसी को नाक रगड़ाने के पावर रखती है? हमें आप सुनिए, मुझे देखिए कानून को हाथ में लेना मेरे हाथ में। माफीनामा आप 4 आदमी चलो अंदर, उनके सामने वो माफीनामा मांगेंगे, उसका एक वीडियो बन जाएगा। इतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन आपको नाक रगड़वा दो तो ये कर दो तो ये सर ये बात बताइए, देश का प्रधानमंत्री उनके सामने नाक रगड़ सकता है लेकिन ये आम इंसान उसके सामने नाक रगड़ सकता है? अरे उसको ये मेरी अपनी श्रद्धा है, हम कहाँ से झुकाते हैं? प्रधानमंत्री जी को श्रद्धा है उतना मस्तक होता है, और जिसके पास इतना भी शऊर होगा, इतना भी शऊर होगा, वो हर आदमी बाबा साहब का सम्मान करेगा, उसके सामने मस्तक नवाता है। कोई फर्स्ट आदमी नहीं है वो। अच्छा, वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर सकता है लेकिन उनको सम्मान नहीं कर सकता है। अरे अच्छा एक बात बता दो आप, इतना पढ़ा लिखा आदमी जिसको जरूरत है कि उन्होंने देश और समाज के लिए क्या किया है, जिसको सहूर जरूरत होगा और समझता होगा कि उन्होंने देश और समाज के लिए क्या किया है। वो हाई स्कूल पास है, कोई बगैर पढ़ा तो है नहीं, हाई स्कूल पास है लड़का। सुनो नेताजी, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक श्रृंखला जो बन रही है, आदमी की अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है कि जिसको कौन मानता है कौन नहीं मानता। श्रृंखला बन रही है, तमाम लोग मंदिर जाते हैं, तमाम लोग नहीं श्रद्धा रखते, नहीं मंदिर जाते हैं। यहीं पर बुला उसको सामने, आप बुला के थाने में अंदर जाके बनवा लीजिए वीडियो, वो माफीनामा वीडियो डाल दे बस। हम लोगों में से किसी ने टीका टिप्पणी की है देवी देवता के ऊपर, इसीलिए तो ये बात तो फिर उसने तो आलोचना की है, तो उसके लिए क्यों नहीं कानून है? तो क्यों कानून नहीं है तो ऐसे उसका क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं कानून साथ दे रहा है? अरे एक बात बताइए, हरिद्वार से लाभ लेके कहेगा बात करने वाले सभी लोग यहाँ पर हैं, एक नहीं। तो उसका जवाब बताएंगे ना, उसका जवाब बता तो रहे हैं। पूर्वा देवरिया वाला कौन है? अभी खाले थोक में चौबैया थोक में हुआ था, एक पासी समाज के लड़के ने शंकर जी की सिर्फ जटा को तोड़ दिया था और तुरंत उसको उठा के 2 दिन थाने में बंद रखा गया और उस पर FIR हुआ, उसका मुकदमा लिखा, हाथ लगो तारीखें लगा रहा। इसमें जो हम कह रहे हैं, मैंने कह रहे हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक जो श्रृंखला चल रही है एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लिखाने की,
आप मुकदमा मत लिखवाइए, उसके लिए कानून नहीं है, नहीं आप जैसे नाबालिग आप कहते हैं, मानते हैं नाबालिग, माफी के लिए बुलवा तो रहा हूँ, उसके लिए हाँ ये तरीका जो है बनाइए उसको। मैंने क्या कहा आपसे, लिखिए तो मैंने माफीनामा आप वीडियो जारी करवा दीजिए, लोगों को संतुष्टि। वो हम हैं, हमने एक बार गई तुम्हारे पुलिस, कार्रवाई कर दीजिए सर, हम हटने जा रहे हैं, यहाँ नहीं रुकते, हम यहाँ रुकने की हम जा रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये आपके दायरे में नहीं आता, बता अरे में खड़े, हमें धूप नहीं लग रही, इसको खोलो, किसको है दिखाओ, इसमें धाराएं कह रहे सर आती नहीं धाराएं, कैसे नहीं धाराएं आती हैं, बाबा साहब का अपमान करेंगे, इसकी धाराएं नहीं आती हैं, इसको खोल के दो, क्या नहीं आती धारा, हमारा फोन किसके पास है, बाबा साहब के अपमान हमारे पास है, कौन कहता है इसमें धारा नहीं आती है, सर आप देख लीजिएगा कि धारा नहीं आती, ये देखिए आप, और आप कहते हैं कि धाराएं नहीं आती, 1.5 घंटा सर आपने ये भी अपने मुंह से कहा कि अरे वो रिकॉर्ड है सब वीडियो रिकॉर्डिंग पे बोला है, अरे कह रहे मुकदमा ना लिख भाई, वो ऐसा है, वो यहाँ से सीधे वो भी ये भी हमने भेजा था, आप देख लीजिएगा, जिसमें सर आपने बताया मुजरिम है, वो सब मुजरिम पर फर्जी है, लेकिन क्या करें, कई एक दिन पुलिस क्या सब फर्जी हैं।